हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के पार्ट के लिए बीकॉम सेकेंड ईयर में दो हैं। ठीक है, हमारे इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या? सबसे पहला है हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और दूसरा जाना जाता है इंडियन कंपनी एक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट ए देखेंगे, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स, यहां पर दो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए गए हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी कवरिंग बैंकिंग। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में बैंक्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। किसमें? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, हमारे देश के विकास के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बैंक्स का और इंश्योरेंस सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इंडिया में दो टाइप्स की बैंक्स हैं, एक कमर्शियल बैंक्स और एक प्राइवेट बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स इन द सेंस गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, दे आर 14 कमर्शियल बैंक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, पहले 19 हुआ करती थी, अब कुछ को मर्ज किया जा चुका है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज मदर ऑफ ऑल द बैंक्स, जनरेटर ऑफ ऑल द बैंक्स कह सकते हैं। ठीक है, और सबसे सुपीरियर होता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये दो ऐसे फील्ड्स हैं, ये जो दो ऐसे सेक्टर्स हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। किसके प्रति? हमारे देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी के प्रति, उसके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने के लिए, फाइनेंशियली साउंड बनाने के लिए बैंक्स और इंश्योरेंस, ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मेजर रोल प्ले किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं बैंक्स। फाइनेंस, ठीक है, which is the foundation for each and every business is provided by banks. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो आपकी, मिडिल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, किसी भी एक्सवाइजेड टाइप की इंडस्ट्री के लिए आपके लिए सबसे मेजर रोल और सबसे मेजर रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है? फाइनेंस, जो हमें कहां से प्रोवाइडेड किया जाता है? बैंक से। इट डिपेंड्स वेयर यू मूव टू, मे बी इट अ गवर्नमेंट बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स, और मे बी इट अ प्राइवेट बैंक। फाइनेंस इज प्रोवाइडेड बाय देम। ठीक है, और उस फाइनेंस के हेल्प से हम रॉ मटेरियल, एसेट्स, लेबर, मशीनरी, एक्सवाइजेड सारे अरेंजमेंट्स अपने, हम प्लांट लेआउट, प्लांट सेटअप, ठीक है, स्टॉक मेंटेनेंस, एक्सवाइजेड, ये सारी चीजें हम अपना स्टार्टअप करते हैं। बैंक्स, बैंकिंग का जो रोल है, ठीक है, दो रोल्स हैं। क्या? सबसे पहला रोल्स गवर्नमेंट के प्रति आता है, दूसरा आता है हमारे देश की जनता के प्रति, वी एज अ कस्टमर्स ऑफ बैंक। ठीक है, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, बैंक एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, विच डील्स इन मनी एंड क्रेडिट। मनी यानी कि पैसा, क्रेडिट यानी कि आपका एडवांसिंग ऑफ लोन्स, एडवांसेस। ठीक है, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स विथ मनी एंड क्रेडिट, ये होगी इसकी एक बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। बैंक्स आर द रिजर्व सेंटर फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी भी प्रकार के व्यापार यानी कि ट्रेड, कॉमर्स से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, बैंक्स का सबसे बड़ा एक रिजर्व सेंटर माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, यहां पर एक संक्षिप्त में एक हिंदी परिभाषा जो कि हम बैंक्स के लिए कह सकते हैं। क्या? कि भाई बैंक एक ऐसी संस्था है ना, या फिर एक प्रतिष्ठान है। बैंक एक ऐसी संस्था है या एक प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, उसका संरक्षण तथा निर्गमन होता है, साथ ही साथ ऋण एवं कटौती, ऋण यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। एक ऐसे स्थान से दूसरे स्थान तक रकम को भेजने के लिए, यानी कि ट्रांसफर ऑफ मनी, ऑल काइंड ऑफ दोज वर्क्स इज मेजरली डन बाय बैंक्स। तो ये हमने देखी एक छोटी सी परिभाषा, एक डेफिनेशन, ठीक है, इंग्लिश साथ ही साथ हिंदी में। अब हम देखते हैं मेजरली फंक्शंस क्या है बैंक्स के, ठीक है, उनके क्या फंक्शंस है। सबसे पहला आता है कि बैंक्स हेल्प्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स, अच्छा,
सबसे पहला इसमें डिपॉजिट्स में देखिए हमारे पास में 4 टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है आपका एफडी, जिसे कहा जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दूसरा आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में आप एक फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एक निर्धारित अमाउंट या फिर एक एक अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए हम अपनी सेविंग्स, अपनी एक निर्धारित रकम बैंक में एफडी के फॉर्म में जमा करते हैं। दूसरा आता है हमारा करंट डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स बेसिकली फॉर द बिजनेसमैन, ठीक है। तीसरा आता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट्स। रिकरिंग डिपॉजिट्स में हम मंथली वाइज भी अपने डिपॉजिट्स को बैंक्स में एड ऑन कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा सेकेंडरी फंक्शन, एडवांसिंग ऑफ लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट्स, है ना। लोन्स यानी कि हम बैंक से जब हम लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं अपने किसी एडवाइजर बिजनेस के लिए, या फिर हम होम लोन ले रहे हैं, है ना, घर के निर्माण के लिए, एजुकेशन लोन ले रहे हैं पढ़ाई के लिए, बहुत टाइप्स ऑफ लोन्स है। व्हीकल लोन आता है, ठीक है। इंश्योरेंस आजकल मिलने लगा है आपको, तो बहुत प्रकार के लोन्स हमें बैंक से मिलते हैं। दूसरा आता है हमारा ओवरड्राफ्ट्स, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस पीपल्स के लिए रखा गया है, कंपनीज के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फर्म्स के लिए। साथ ही साथ आता है हमारा बैंक्स हेल्प्स अस इन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये हमारा क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि हम किसी भी ट्रेड या बिजनेस में यूज आउट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करने के लिए हम किसको अप्रोच करेंगे, बैंक्स को। इसके बाद बैंक्स हेल्प्स इन गेटिंग रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो भी रिबेट आता है जब हम टैक्स फॉर्म 16 यूजेज करते हैं और हम अपने आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स जब हम रिटर्न फाइल करते हैं फॉर्म 16 की यूसेज से, और जब हम उस टैक्स को भरते हैं तो गवर्नमेंट गिव्स अस अ काइंड ऑफ रिबेट, ठीक है। वो किसके माध्यम से हम तक पहुंचेगा, हमारे अकाउंट में, हमारे खाते में किसके माध्यम से पहुंचेगा, बैंक्स। तो दिस इज द फोर्थ रोल विच इज प्लेड बाय बैंक्स, मे बी इट अ गवर्नमेंट बैंक और अ प्राइवेट बैंक, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ फंक्शन, रिसीविंग वैल्यूएबल्स लाइक ज्वेल्स एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स। बैंक्स आपको लॉकर्स प्रोवाइड करती है जहां पर आप अपने कीमती जेवरात, ज्वेल्स, ज्वेलरीज, मे बी इट गोल्ड, डायमंड और एक्सवाइजेड काइंड ऑफ बहुत सारी चीजें हम अपने लॉकर्स में पुट अप कर सकते हैं। हमारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बॉन्ड पेपर्स, हाउस पेपर्स, एंड मच काइंड ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स आर देयर व्हिच कैन बी पुट ओवर इन द लॉकर्स ऑफ बैंक्स। इसके बाद आता है हमारा इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट टू द कस्टमर्स, है ना, टू गो टू अब्रॉड। ये आपका हो गया मैक्सिमम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, है ना, इश्यूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास में आने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग के क्या हमारे लिए सिद्धांत तैयार किए गए हैं बैंक्स के, कि भाई बैंक्स के क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग, जिसके यूसेज से एक कस्टमर और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेक्टेड लाभ होना है वो बैंक से क्या हो, ठीक है, ये हमें जानना है इसमें। तो यहां पर हम देते हैं मेन मोटिव ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू इंडिया। 90% ऑफ कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया दे गॉट अ सिंगल मोटिव, ठीक है। उनका मेन लक्ष्य है क्या, कि भाई टू एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, है ना। ग्राहकों के अंदर आपको एक भावना जागृत करनी किस चीज की, सेविंग्स की और इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। हमारे देश में देखिए दो प्रकार के सेक्टर्स हैं, एक है रूरल, एक है अर्बन, है ना। रूरल सेक्टर्स जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक है, विलेज एरियाज, अर्बन एरियाज शहरी क्षेत्र, सिटी एरियाज, ठीक है। जब हम अर्बन सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो वी आर लिटरली एजुकेटेड, है ना, वी आर लिटरेट, तो हमें पता है कि भाई वी नीड टू सेव आवर मनी फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। बट जो रूरल सेक्टर्स हैं, आज भी हमारे देश में कुछ रूरल सेक्टर्स में लोगों के प्रति उस धन को जो उन्होंने कमा के रखा हुआ है, लीगल धन कहना मेरे ख्याल से शायद ज्यादा उचित रहेगा आज के दौर में, तो वो उस लीगल मनी को सेव आउट करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के प्रति एक भावना जागृत करना, टू एनकरेज सेविंग्स इनसाइड देयर माइंड, कि भाई यू नीड टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी, हार्ड अर्न्ड मनी, आई थिंक विल बी द राइट वर्ड, टू सेव द हार्ड अर्न्ड मनी इन बैंक्स, है ना, इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स। फिर आता है आपका सेकेंडरी फंक्शन इनका है एंड टू अर्न प्रॉफिट, है ना, और देयर ओन फंड्स आर इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल और कैश रिजर्व। बैंक्स दो प्रकार से अपने खुद के लिए फंड रेज आउट करती हैं, एंड विच इज एट लास्ट डिनोटेड टू आरबीआई विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है। आरबीआई विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी केंद्र निर्धारित बैंक है, जो कि सबसे ऊंची है, सबसे मेन है, उसको हम ये अपना प्रॉफिट का पार्ट बैंक्स कुछ एक रेशियो में, यानी कुछ एक अनुपात में प्रोवाइड करती है ना। तो सबसे पहले आता है हमारा क्या प्रोवाइड, बैंक्स अपना प्रॉफिट कैसे जनरेट करती हैं, शेयर कैपिटल के फॉर्म में और कैश रिजर्व। स्टूडेंट्स, एक निर्धारित देखिए परसेंटेज होता है हमेशा बैंक्स के पास कि भाई वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर, ठीक है, और फिर वो आगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल बेसिस पर आप हमेशा सेव करते रहते हैं। मिनिमम परसेंटेज जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट बैंक्स के लिए, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के लिए और प्राइवेट बैंक्स के लिए, वो है आपकी 5% कैश रिजर्व इज द मिनिमम परसेंटेज विच यू नीड टू मेंटेन, ठीक है। और दूसरा है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल इन द सेंस जो पैसा, जो धन, जो मनी हमारे सेविंग्स में और करंट डिपॉजिट्स में कस्टमर्स के पड़े हुए हैं, वो उस पैसे से शेयर कैपिटल अपना जनरेट करना, ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रिंसिपल, है ना। यस।